अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर हमारा एक स्कॉलरशिप के ऊपर है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि पीएचडी के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है पाकिस्तानियों के लिए। और इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है और इस स्कॉलरशिप को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इसके लिए पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड्स का क्या यानी कि पीफ का क्या रोल इसमें होगा, और फर्दर मोर इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। यानी कि अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू, क्योंकि ये फॉरेन पीएचडी स्कॉलरशिप है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप देखें तो आपको वर्ल्ड की जो टॉप 50 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन आपने लेना होगा, जैसे कि जिसको हम क्यूएस रैंकिंग के थ्रू अभी आगे आपको एक लिंक के थ्रू दिखाएंगे भी। और उसके बाद आपके जो है मैट्रिक में, एफएससी में और बीएससी में जो 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। फिर फर्दर मोर ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी जो है मंथली इनकम उनकी अपने घर की जो है लेस देन 2 लाख हो, यानी कि अगर आप 2 लाख से कम कमा रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज आपकी जो 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिसने ऑलरेडी को स्कॉलरशिप अवेल की है फॉरेन की, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और आज पाकिस्तानी नेशनल मेल और फीमेल इसके लिए एलिजिबल। फर्दर हम देखें तो इसमें कवरेज क्या क्या होगी। 100% स्कॉलरशिप आपकी जो है ये ट्यूशन फी कवर करेगी। फिर आपकी बोर्डिंग और लॉजिंग यानी कि हॉस्टल या वहां रहने के जो खर्चे हैं सारे जो है ये स्कॉलरशिप उठाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस यानी हेल्थ का जो कार्ड है वहां पे आपको भी ये स्कॉलरशिप ऑफर करेगी। फिर आपका जो टिकट है, रिटर्न टिकट है यहां से उस कंट्री का जहां पे आप पीएचडी करने जा रहे हैं वहां से वापसी का, वो भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे। डिसिप्लिन वाइज एलोकेशन की बात करें स्कॉलरशिप की, इसमें 80% स्कॉलरशिप किन के लिए है जो साइंस डिसिप्लिन से हैं, और 20% उनके लिए जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी या आर्ट से हैं। जियोग्राफिकल एरिया में देखें तो ये इसके जो पहली प्रेफरेंस है वो क्या है, पंजाब है, लेकिन उसके अलावा 10% जो है वो बाकी जो इसके जो पार्ट्स लाइक जो फेडरल एरिया उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यह अगर आप डाउनलोड में आप क्लिक करें तो यहाँ पे 4 वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको चाहिए होंगी इस एप्लीकेशन को फिल करने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी हम उसको देखते हैं। फिर इसकी एडवर्टाइजमेंट जो साल आई है ये आपके सामने है, दिस इज एडवर्टाइजमेंट, इसमें हर चीज अवेलेबल है और इसकी लास्ट डेट मेंशन है क्योंकि ये इनटेक दफा होने जा रही है, तो 26 अप्रैल 2024 जो है इसकी लास्ट डेट है इस दफा की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसकी जो है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एरियाज है, इसको भी मैंने यहां आपके लिए ओपन किया और इन तमाम का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे भी। आप देखिए वो सब्जेक्ट्स हमारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हम देखें तो ये सारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आर्किटेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फिर सब ब्रांचेस उनकी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम लाइफ साइंसेज की या मेडिसिन की बात करें तो इसमें जो है बायोलॉजिकल साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और जिन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया उनमें नैनो बायोलॉजी है, बायो प्रोसेसिंग है, कंप्यूटेशन बायोलॉजी है, स्ट्रक्चर बायोलॉजी है, यानी कि एआई का दौर है तो उसकी बेस पे जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी हुई है। फिर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी भी इसमें शामिल है। नेचुरल साइंसेज की बात करें इसमें जो है हमारे पास फिजिक्स है, फिर नैनो टेक्नोलॉजी है, फिर एनवायरमेंटल साइंसेज है, केमिस्ट्री है, फिर केमिस्ट्री के तमाम ब्रांचेज है, मटेरियल साइंसेज है एंड देन सो ऑन। एनवायरमेंट के जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सोशल साइंसेज की बात करें तो इसमें जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, यानी कि जितने भी अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप ऑफर होने जा रही है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की भी यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जस्ट आपने क्लिक करना है इस लिंक को और आप यहां पे आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो यहां देखिए सब्जेक्ट वाइज जो है टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी यहां पे मेंशन है। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी उनकी यहां पे लिस्ट अवेलेबल है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की भी यहां पे अवेलेबल है, लाइफ साइंस और मेडिसिन की यहां पे लिस्ट अवेलेबल है। आप व्यू फुल लिस्ट करेंगे तो आपको कंप्लीट लिस्ट की लिस्ट भी मिल जाएगी, ताकि आपको आसानी से इन यूनिवर्सिटीज की जो प्रोफेसर्स हैं उनको आप एक जो है ईमेल करें और वो आपको जो है वो एक आपके अकॉर्डिंग टू आपके जो रिसर्च प्रपोजल अकॉर्डिंगली आपको एक एडमिशन लेटर जो है वहां से वो ऑफर कर दे, जो आपकी स्कॉलरशिप में आगे यहाँ पे हेल्पफुल होगा। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप में जो स्टेप है वो यही है कि आपने टॉप 50 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए जो है आपने क्या लेना, वहां से उनके एडमिशन लेटर लेना किसी भी प्रोफेसर से, और उसकी जो टेम्पलेट है उसको जो है ईमेल करने के प्रोफेसर की, वो भी रिसर्च प्रपोजल की जो टेम्पलेट है वो भी आपसे जो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो आपसे शेयर कर दूंगा, किस तरीके से आपने प्रोफेसर को कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज लिखनी है। ओके जी, वापस दोबारा आते हैं मेन पेज की तरफ और हम क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर्म हमें यहां पे ले आएगा, वेरी सिंपल वेरी कंप्रीहेंसिव फॉर्म यहां पे अवेलेबल है। यहां पे दोबारा वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, लास्ट डेट मेंशन है यहां पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दी है कैसे कैसे आपने फिल करना है। फिर चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट गौर से सुनिएगा क्योंकि इसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन अपनी जो है वो आपने भेजनी है।
सबसे पहले तो आपके पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपने पीएचडी के लिए एडमिशन लेटर लेना किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और बड़ा आसान है ये लेना, क्योंकि आप उनको मेंशन करेंगे कि भाई हमें हमारे पास पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें ये स्कॉलरशिप दे रही है। जब आप उनको बताएंगे कि फंडिंग पाकिस्तान दे रहा है तो आपको आसानी से जो है वो आपके प्रपोजल की बेस पे वो एडमिशन लेटर दे देंगे। कॉपी ऑफ डोमिसाइल आपने इसमें लगानी है। फिर एफिडेविट आपने लगाना है, जो लीगल पेपर जो आके आप अब लीगल पेपर कौन सा सबसे आखिर पे इस जो है एप्लीकेशन के अंदर मेंशन है, जहां पे आपने इनकम के बारे में डिटेल बतानी होगी। फिर एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स उसको आपने अटेस्ट करके, अभी टेस्ट आपने किसी बड़े जगह से नहीं करानी, यानी कि एचईसी से या वो जो कहते हैं फॉरेन ऑफिस से, जस्ट आपने जो है किसी भी गजटेड ऑफिसर जो 17 ग्रेड होगा उससे जो है अपनी एप्लीकेशन प्लस डॉक्यूमेंट जो सारे आपने टेस्ट कराने हैं। और फिर आपने जो टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करना है, आपका अपना भी हो सकता है और आप अपने फादर या अपने गार्डियन का भी दे सकते हैं। सिनॉप्सिस ऑफ सच प्रपोजल की मैं टेम्पलेट आपसे यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वो आपने जरूर लगाना है अकॉर्डिंग टू योर ओन फील्ड। फिर कॉपी ऑफ प्रीवियस जो है वो पे स्लिप, अगर आप जॉब कर रहे हैं खुद कर रहे हैं तो आप अपनी पुरानी जो पे स्लिप आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां से उनसे लेनी है वो लगानी है, या आप अपने फादर की भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सीएनएससी की कॉपी होगी, कॉपी ऑफ पासपोर्ट होगा, सीवी आपने लगानी है, यहाँ पे अपनी जो अपडेटेड सीवी होगी। फिर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, गैस का है, फोन का है, ये जो भी आपका लास्ट मंथ का अगर आपके पास है तो आपने वो यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। फिर 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपने इसको देनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग आपने यहाँ पे सारे अटैच करने हैं। तो ये 15 पेजेस का जो है एक फॉर्म है जिसमें वेरी सिंपल सा, पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, अपना नाम है, फादर नेम है, सीएनएससी है, पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट जो है वो वैलिड है या नहीं है, फिर पोस्टल एड्रेस आपने देना है, सिटी के बारे में बताना है, टेलीफोन नंबर देना है, फिर मार्केट स्टेटस बताना है कि आप सिंगल है, डिवोर्स्ड है या मैरिड है। उसके बाद अगर हम आगे आ जाए तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में जो है आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है और एमएस की तमाम डिटेल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दीज जो चीजें पूछी गई हैं उसके थ्रू आपने यहाँ पे इसको जो है वो ऐड करनी है। और अगर नेक्स्ट देखें तो अगर आपने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लिया तो ये आपके लिए एज होगा, तो आपने यहाँ पे उसकी भी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी एडमिशन लेटर लिया है उसकी यहाँ पे डिटेल देनी है। फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल, आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी से भी लेटर ले सकते हैं और जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी उसको सबसे ऊपर रखें और दूसरी यूनिवर्सिटी का नीचे रखें, यानी कि आप 3 लेटर भी यहाँ पे लेके यूनिवर्सिटी से यहाँ पे एक करके लिख सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, किसी एक की है, आप एक लेके यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे दे दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वाइज क्यूएस रैंकिंग यहाँ पे जरूर मेंशन करें उसकी। और फर्दर वो नीचे जाए तो हमारे पास प्रीवियस सब्जेक्ट एरियाज है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, बाहर बात जिससे आपने लेटर लिया होगा ऊपर उसी को भी हम मेंशन करेंगे। जैसे मैं कहूँगा मैं लाइफ साइंस और मेडिसिन में जाना चाह रहा हूँ और मैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी कंप्यूटेशन में जाना चाह रहा हूँ, तो आपने इसको यहाँ पे टिक करना है या सिलेक्ट करना है, इसको हाईलाइट करना है यहाँ से। और उसके आगे हम देखें तो हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, और जाहिर बात अगर आप एमएस आपने किया हुआ है तो आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो ये भी आपके लिए एक जो है प्लस पॉइंट होगा। अगर आपकी पब्लिकेशन है तो आप यहाँ पे जरूर ऐड करें, ये आपकी जो है वो स्कॉलरशिप को विन करने में हेल्प आउट करेंगे। जितनी पब्लिकेशंस है उनका टाइटल, उनका इंपैक्ट फैक्टर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसको यहाँ पे फिल करना है जितनी पब्लिकेशन है। अगर आपकी 6 से ज्यादा पब्लिकेशन फॉर यहाँ पे 6 तो आप एक्स्ट्रा शीट भी लगा सकते हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन आप तमाम लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर दें, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपने जॉब की हो तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फर्दर मूव करें तो यहाँ पे टोटल इनकम है, तो यहाँ अगर आपके फादर मदर या गार्डियन या सेल्फ आपको जॉब करते हैं तो उनकी जो है वो एनुअल सैलरी, बिजनेस इनकम और सारी आपने यहाँ पे उसकी टोटल करनी, क्योंकि इनकी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी जो है वो टोटल इनकम जो है मंथली 2 लाख से कम है तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप जो है ऑफर होगी। तो इसलिए वो बार बार आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। फिर इनकम का सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर है, पेंशन है, तो भी आपको सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मोस्टली डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो कि आपको ये जस्टिफाई करने में आपका लगेंगे कि आप जो है आपके फादर की या आपकी अपनी इनकम जो है आपकी टोटल जो एसेट्स हैं वो 2 लाख से कम है या नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। फर्दर मैं यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उसके 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, लास्ट में यहाँ पे अंडरटेक आपने अपना नाम लिखना, अपने फादर का नेम लिखना और फिर दोबारा आपने ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट दिए उनको आपने वेरीफाई यहाँ पे करना। हाँ यस, मैं उसके मुताबिक जो है मैंने वेरीफाई किया, कोई भी चीज में गलत नहीं है, सब जो है वो ट्रू है, अपने साइन करने हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपने ये चीज माइंड में रखनी है, जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट जो 17 ग्रेड की किसी भी ऑफिसर से जो आपने टेस्ट कराने हैं तो आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी टेस्ट कराना है, ठीक है। तो उसमें आपने जैसे किसी यूनिवर्सिटी को टीचर है, जैसे मेरे तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, डेजिग्नेशन उनका असिस्टेंट प्रोफेसर है, सीएनसी नंबर देना है और उनकी जो है सिग्नेचर और स्टैंप आपने लेनी है, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के टीचर से आप करवा सकते हैं ये। और लास्ट पे एक बयान हल्फी है जिसका जिसको हम स्टाम्प पेपर कहते हैं, इसको आपने फिल करना है, ठीक है। 100 रुपीज की मालियत का स्टाम्प पेपर होगा, ठीक है। और उस जो है स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने ये जो टेक्स्ट ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टेक्स्ट आपने लिखवाना है उनको, तो ये किसी भी हमारी कचहरी से जो है आपको ये मिल जाएगा। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेनी है। इसमें बार बार वो चीज पूछी गई है कि आपके वालिद का पेशा क्या, उनकी टोटल जो है इनकम क्या है, मंथली क्या है, एनुअली क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ
यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हलफनामा ये नीचे है, और फिर आपके जो है वो यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स होंगे, और फिर इसको जो है जो टेस्ट करेगा ये जो हमारे नोटरी पब्लिक का गजेटेड ऑफिसर होगा, ठीक है, उसकी यहाँ पे मोहर लगेगी, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो वही हैं जो कि आपके एजुकेशन में होंगे। ओके, जैसे आप ये सारी की सारी एप्लीकेशन आप फिल कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच कर देंगे, उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड का जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, उसके थ्रू आपने यहाँ एप्लीकेशन वहां पे इनको सबमिट कर देनी है, यानी कि ये हार्ड कॉपी भेजनी है, इसकी सॉफ्ट कॉपी सबमिट नहीं होगी। अब इन तमाम बातों को सुनने के बाद और इस एप्लीकेशन के प्रोसेस को देखने के बाद आप में और इस स्कॉलरशिप में सिर्फ 10 मिनट का जो है वो क्या है डिस्टेंस है। आइए अप्लाई करें और फॉरेन स्कॉलरशिप को एंजॉय करें।